देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चैत्र नवरात्र के मौके पर दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान माता के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट गई है। आइए वहीं से देखते हैं आंचल यादव की ये रिपोर्ट। मंदिर के आगे जी की मूर्ति है, बड़े सुंदर तरीके से सजाई गई है। उधर देखिए लक्ष्मी माता है, हनुमान जी हैं, संतोषी माता है, सामने दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति वो है देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर आपको देखिए ये इस तरीके से लाल ऑरेंज कलर के जो रुमाल है और जिस पे पुष्प लगा हुआ है वो टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पर देखिए माता रानी विराजमान है वहाँ भी आपको रंग बिरंगे जो पुष्प हैं, गुलाब के, अलग अलग तरीके के, सूरजमुखी के, उन सभी पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है। नंदी जी भी आपको बड़े ही सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है। इसके साथ ही देखिए आपको पूरे मंदिर प्रांगण की तस्वीरें दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ अलग अलग और भी भगवान विराजित हैं, वहाँ भी देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बड़े सुंदर तरीके से हर एक मूर्ति को सजाया गया है। मंदिर के अगर हम ऊपर के हिस्से की बात करें तो देखिए झूमर लगाए हुए हैं, लाल, नारंगी, पीले रंग के जो है तमाम इस तरीके की देखिए लड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सामने देखिए नवरात्रि विशेष आरती दर्शन और इसके साथ ही दर्शन नियमित दिवस वो मंगलवार, रविवार, अष्टमी, इन सब की डिटेल्स भी आपको डिस्प्ले पे मंदिर में दिख रही होंगी, जिसके ज़रिए भक्तगण बहुत ही आसानी से जो है अपने मन में अगर कोई शंका आ रही है कि कौन सा समय है, कितने बजे आरती है, कितने बजे दर्शन का समय, वो सब आप पता लगा सकते हैं। देखिए सामने भी आप देख रहे होंगे कि भगवान जी की देखिए गणेश जी की मूर्ति है, बड़ी सुंदर तरीके से सजाई गई है। उधर देखिए लक्ष्मी माता है, हनुमान जी हैं, संतोषी माता है सामने, और इसके साथ ही देखिए शीतला माता आपको नज़र आ रही होंगी। माँ अन्नपूर्णा जी को भी यहाँ रखा गया है और गौ माता को भी देखिए दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और बहुत ही सुंदर जो है मंदिर प्रांगण को इस तरीके से सजाया गया। और व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरे मंदिर में देखिए इस तरीके से जो वॉलेंटियर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जगह जगह पर लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए वॉलेंटियर्स लगाए गए, महिलाएं लगाई गई हैं। सामने देखिए माता रानी विराजित है, बड़े सुंदर दरबार जो है माता रानी का दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति वो है जिनके दर्शन के लिए लोगों के लिए दरबार खोला हुआ है। एक मूर्ति देखिए रास्ता जो है बंद किया हुआ है, वो गर्भगृह की झलक होगी जिसमें मूर्ति नीचे स्थापित है। और देखिए लाइन में लगाकर लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एक भगदड़ ना हो, किसी तरह की धक्का मुक्की ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इस बात का ध्यान जो है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में रखा जा रहा है। और चैत्र नवरात्रि को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, झंडेवालान मंदिर, दिल्ली। तो वहीं नवरात्रि के पावन मौके पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने मंदिर के पंडित से भी खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। भक्तों की बात आपने सुनी, लेकिन अब पंडित जी से भी जानना जरूरी है कि आखिरकार कैसे भक्तगण अपनी माता को मनाएं। इस बार क्या विशेष है चैत्र नवरात्रि में। पंडित विद्यादत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, झंडेवालान के मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो जय माता दी, न्यूज़ इंडिया की तरफ से सभी को बधाई। हम आपसे सीधा ये जानना चाहते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कैसे खास है। आज जो है चैत्र नवरात्र हैं और संवत्सर 2083 विक्रमी संवत्सर भारतीय पंचांग अनुसार आज विक्रम संवत्सर, जो संवत्सर का नाम है वह रौद्र संवत्सर है और उसके राजा बृहस्पति हैं और मंत्री जो है मंगल है। तो ये तो मैंने संवत्सर के बारे में आपको बताया। मैं सभी भारतवासियों से और मंदिर के जितने भी सेवादार हैं सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ झंडे वाली सबको सुख शांति, सभी के घरों में धन्य धान्य की वृद्धि हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम।
जो भी यह पंचभौतिक या मनुष्य शरीर की जो भी कल्पनाएं हैं या विचारधाराएं हैं या सांस्कृतिक विचारधारा है या सामाजिक विचारधारा, मनुष्य की दो विचारधाराएं होती हैं, सामाजिक पारिवारिक घर गृहस्थी ये इत्यादि जो भी होती। लेकिन यह झंडे वाला मंदिर है, यह एक टेंपल है, मंदिर है, ये सोसाइटी है, मैनेजमेंट है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो हमारे मैनेजमेंट के अधिकारी हैं वही निर्णय करेंगे। सुशासन अनुशासन किसी प्रकार का भी जो है अनुशासनहीनता मंदिर प्रांगण में नहीं दिखाई देगी आपको। देखिए, ये तो आपने अनुशासन की बात की, मंदिर की व्यवस्था की बात की, लेकिन हम थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि आप हमें नंदी जी के पास लेके आए, सामने माता जी है, इधर नंदी जी है। नंदी जी के पास लेकर आने का क्या मतलब प्रयोजन है? देखो, माता रानी के 9 स्वरूप हैं तो 9 वाहन भी होंगे। एक बात और आपसे जानना चाहिए, जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जो युवा हैं, घरवार जिनका अलग है, दूर रहते हैं परिवार से, वो माता की पूजा किस तरह से कर ले कि कम में भी माता जी जो है वो खुश हो जाएं, उन पे कृपा अपनी बनाए? देखिए, देश काल परिस्थिति सबके साथ है। किसी की शारीरिक परिस्थिति है, किसी की पारिवारिक परिस्थिति है। तो जैसे हम यहाँ पे अभी ड्यूटी पे हैं, अब हमें तो ड्यूटी पे है तो हमारी जो ड्यूटी हमें बताई गई है तो हमें उस पर फोकस करना होगा ना। अब हमारी ड्यूटी लगाएगी कि आपने जो है 9 से 12 बजे जो है मंदिर दरबार में सेवा करनी है। अब हमारी सेवा क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा विषय क्या है। अब हम घर को देखें कि अपना दायित्व अपना विषय को देखें, तो हमारा फोकस जाए, तो हमारे लिए यही सब कुछ है। कोई ऐसा कोई छोटा सा मंत्र है जिसको पढ़ के माता रानी की कृपा उन लोगों पे भी बरसे जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे? बस वो आशीर्वाद है उनका, कहीं तो हो रहा है ना, चाहे परिवार में हो रहा है, चाहे मंदिर में हो रहा, हो तो रहा है ना। नहीं तो हो रहा, नहीं तो नहीं का शब्द नहीं है ना। हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं, चल रहा है, सब चल रहा है। कौन सा फल चढ़ाएं जो माता का आशीर्वाद मिले? देखो, दाडिमा कुसुमो पका कहा गया, दाडिम कहते हैं अनार को, तो माँ का अनार सबसे प्रिय है, अनार लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल। और पीठा है वो है, और तो जो श्रद्धा, जो आपकी मन में श्रद्धा हो, आप सर्वस्व निछावर कर दो, माँ मना थोड़ी करेगी। कौन से रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए? गुलाब, कमल। देखिए, यहाँ पर पंडित जी विद्यादत्त जी को आप सुन रहे थे, विद्यादत्त त्रिपाठी जी, जिन्होंने माता रानी की पूजा से लेकर माता रानी को क्या सबसे प्रिय है वो तमाम बातें आपको बताई, जिसके जरिए आप माता रानी की पूजा अर्चना करके माता रानी को खुश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, झंडेवालान मंदिर, दिल्ली। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको